अगले बार तुम मुखिया बनने का लायक आदमी तुम नहीं हो। अगले बार हम लोग चुनाव करके अपना मुखिया खुद का चुनेंगे। कार्ड उड़ भर देंगे, कोई हम इंदिरा आवास हुआ ऐसे ऐसे कर करके गांव घर का लड़की लोग जितना मेहरारू सब तो बुड़बक रहबे करती है, अनपढ़ गंवार सब है। जोहार। तो आज हम मौजूद हैं पुत्री टोला जो पड़ता है आपके ठाकुर गांव में, और यहाँ पे मेरे आसपास नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे लोग हैं। इनकी समस्या ये है कि इन्हें पीने का पानी और जो स्वच्छ जल है वो नहीं मिल पाता है। इनके स्कूल में भी पानी नहीं है। यहाँ पे जो गिने चुने बोरिंग है उनसे लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन यहाँ पे गंभीर समस्या ये है कि यहाँ पे जल नल योजना सरकार की ओर से जो निकाला गया था वो विफल रहा है, और यहाँ के जो मुखिया है, जो नेतागण है, वो लोग किस तरह से इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और ये जानेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ एक बूंद पानी के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। आप कहाँ से पानी लाती है? बोरिंग है? नहीं, ढेर दूर जाना पड़ता है। ढेर दूर कहाँ जाना पड़ता है? उधरे से लाती है। पूरा यहाँ का गोट सगरों का जाते हैं। तो अच्छा, आप लोग सब उधर जाती है ना? तो अभी फिर शाम होगा तो आप लोग निकलिएगा साथ में पानी लाने के लिए। शाम सुबह पानी लाना है। सुबह 6 बजे ही जाना पड़ता है, 8 बजे तक इतनी गर्मी हो जाती है। लाइन लगना पड़ता है तब मिलता है। लाइन लगना पड़ता है तो इतने सब महिला जाएगी तो थोड़ी मिलेगा, पारा पारी ना भरिए। ओ पारा पारी। अब देख लीजिए यहाँ पे बनल था वो भी कहाँ हो गया। ये पाइप कहाँ से आ रहा है? ये तो कुआं में से किसी ने करा, गंदा पानी है ना, तो घर अधूरा बना के छोड़ दिया है। अच्छा, क्योंकि पानी ही नहीं है तो क्या करेंगे वो लोग। अच्छा, तो लगभग आपके घर में पानी कहाँ से आता है? कुआं से? पानी कहाँ से लाते? तो बोरिंग से लाते। बोरिंग से? हाँ। किसके बोरिंग से? वो चाचा से उधर रहता है ना उसका। अच्छा, तो नहाने का, खाने का, सबका पानी वहीं से? नहीं, कुआं सबसे नहाने धोने के लिए लाते हैं। तो सिर्फ पीने का पानी लाते हैं? हाँ। पीने और पकाने का? तो रोज़ लाते हैं वहीं से, उन्हीं के घर से? हाँ। अच्छा, तो आप स्कूल जाती है? हाँ, अभी मैट्रिक लिखे तो कॉलेज में एडमिशन। अच्छा, तो यहाँ पे लोग बता रहे थे कि सामने जो कॉलेज है वहाँ से भी पानी लाते हैं? हाँ, लाते हैं, पर हम लोग उधर नहीं जाते। आप लोग यहीं से काम चला रहे हैं ना? ठीक है, आपका शुक्रिया। यहाँ पे बना हुआ है ना? तो देखिए ना, चालू कहाँ है? चालू ना कहाँ है? कहीं और है, वो कहीं और है। तो यहाँ पे तो ये पूरा इसका बॉडी पार्ट अलग किया हुआ तो है। 1 साल से गुस्से में सब क्या करेंगे जब पानी ही नहीं होगा तो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप लोहरा हुआ। दिलीप लोहरा हुआ। हाँ। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है अपनी? हम दीदी पढ़े हैं 8 क्लास तक। 8वीं क्लास तक पढ़ाई 8वीं की। क्लास तक पढ़े। तो आपकी उम्र क्या होगी? मेरा ये 30। 30? हाँ। 30। तो आपके 30 साल आपके हो चुके हैं। हाँ, 8वीं 30 साल कक्षा तक आपने पढ़ाई की है। हाँ। उस समय शायद कॉलेज? ये कॉलेज हम कितना, हम बता रहे हैं आपको, कॉलेज हम 7-8 साल के थे उस समय से कॉलेज बना है। ये कॉलेज को विषय में पूछ रहे हैं इसको? हाँ, तो वहाँ आप नहीं पहुँच पाए? पढ़ाई नहीं, मतलब पढ़ाई के बाद कॉलेज कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल कुछ नहीं। जो इच्छा नहीं हुई आगे पढ़ने की? मतलब पापा बीमार पड़ गए ना। अच्छा, अब जैसे तो आर्थिक परेशानी की वजह से आप आगे की शिक्षा नहीं ले पाए, या फिर कोई गाइड नहीं था? नहीं, गाइड हम लोग का नहीं था, पापा अकेले थे। पापा का मेरा भाई कोई नहीं था। उस समय हम लोग सब छोटा छोटा थे, हम थोड़ा सा होशियार थे, मतलब 8, 10, 12 साल का थे, थोड़ा सा हम होशियार थे। उस समय से हम काम चालू करना छोड़ दिया। 8 क्लास से जब पढ़ाई हम ख़त्म कर दिए, हम कितना 12 साल का थे, उसके बाद हम निकले स्कूल से। पापा पड़ गए बीमार। अब हम पढ़ते थे प्राइवेट में। अब पापा जब तबीयत ख़राब हो गया तो फिर पकड़ लिया हम सरकारी में। फिर सरकारी में पकड़ लिए तो उसके बाद पापा का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। अब हम लोग का गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं था। अब मम्मी घर का काम देखने वाली वो अकेले थी।
है ना, 2 बहन छोटी छोटी, हमसे छोटी छोटी बहन है, 2 भाई और भी है, वो और छोटे हैं थे उस समय हम लोग का ये छोटा वाला भाई और ये छोटी वाली ये बहन है, तो ये दोनों नहीं थी उस समय, हम लोग 2 भाई एक ही बहन थे उस समय। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, काम धंधा में पापा नहीं करने पाए, फिर उसके बाद फिर तबीयत खराब हो गया उनका, ये दवाई बीरो लंद फंद खर्च बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, तो उस समय से पढ़ाई छोड़ दिए कि अब इधर काम नहीं करते हैं तो घर जा रहा है। तो आप काम क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। ड्राइवर का काम करते हैं। कितना होता होगा महीने में आपका? महीने में जैसा गाड़ी चले, जैसे तो महीना में हम लोग का तो जैसे मान के चलिए अगर रेगुलर महीना भर का गाड़ी चल गया तो वही मान के चलिए कि डेली का 500 तो वही 15-20 हज़ार मोटा मोटी मानिए ना। अच्छा, तो इतनी कमाई होती है। हाँ, और आपका परिवार भी बहुत बड़ा है? हाँ, फैमिली मेरा बड़ा है। और अगर जैसे कि मान के चलिए अगर ये 10 अभी जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, कभी अभी जैसे कि मान के चलिए महीना में रेगुलर चल गया तो 15 से 20 हज़ार आ जाएगा, और अगर नहीं चला तो सीधे बैठिए घर में, फिर इस जगह कोई रोज़गार भी नहीं है सिवाय गाड़ी के। रांची जाओ, फिर कोड़ी धर के रांची जाते हैं तो फिर वहाँ काम मिला तो ठीक, नहीं तो फिर घूरना पड़ जाता है ऐसे। तो ये जो आपके साथ बैठे हुए ये दामाद जी हैं? ये आपके दामाद हैं? हाँ, दामाद जी हैं। तो आप क्या काम करते हैं? हम खेती बाड़ी वाला काम करते हैं। खेती बाड़ी वाला काम करते हैं। तो आपका तो परिवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हाँ, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। पापा थे अकेले, उसी कारण हम पढ़ने नहीं सके। और यहाँ पे गांव की समस्या भी उसी तरह से बढ़ी है। और तो ये समझने का विषय है कि विकास का रास्ता एक स्वस्थ सेहत के लिए पानी के लिए जैसी आवश्यकता होती है, वैसे ही एक गांव का विकास भी पानी पे निर्भर करता है। और वो निर्भरता यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का है। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बिना पानी के कुछ भी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब ये सब 7-8 महीने से बंद है? नहीं, साल ही लगा लो, साल हो गया। मशीन खोल के ले गया वो 7-8 महीना हुआ। 7-8 महीना हो रहा है बंद, तो हमको लगता है साल भर से ज्यादा ही है। मुझे ध्यान है, ये काफी सालों से बंद है। 2 साल से बंद है। तो सोचिए, तो ये बोल रहे 7-8 महीने। अच्छा, मशीन 7-8 महीने पहले ले खराब था, हम लोग कंप्लेन किए। हाँ, कंप्लेन किए तो 7-8 महीना पहले आके ले गया इसको बनाने के लिए। अच्छा। लेकिन रिटर्न फिर बना के लाया नहीं। एक दिन पूछे हम लोग, जो ले गया तो बोला को ऊपर से अभी ये आया नहीं है, तो हम लोग कहाँ से देंगे। मतलब पानी बंद हुए 2 साल हो गया। और मशीन ले गए 7 महीना। हाँ। तो मतलब 2 साल उनको लग गए सिर्फ मशीन को खोलने में, रिपेयर के लिए ले जाने में। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? इतना लंबा समय इनको सिर्फ ये मशीन यहाँ नहीं है। और ये बॉडी पार्ट इसके बिखरे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग का घर यहीं पे है? हाँ, सब घर ही। कौन सा घर हुआ आपका? ये तो जो धसल पड़ल दिख रहा है वही घर है। अच्छा, जो धसा हुआ है वही घर आपका। आप लोग खेती भी करते हैं? ना, तो खेती नहीं करते हैं। गरीब आदमी कहाँ से करेंगे, रोज कमाते हैं तो खाते हैं। पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? पानी तो ही जो ना कुइया उइया चारों तरफ जाते हैं और लाते हैं, कहीं कहीं से पानी पर वो अच्छा बच के तब पीते हैं। तो अभी गर्मी में तो हर जगह कुएं का पानी देखे सूखा पड़ा है। हाँ, तो सब जगह अभी जाते हैं वो बोरिंग, कभी जाते हैं वो बोरिंग, सबका यहाँ बोरिंग भी में वही हाल है। यही हाल है। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? मतलब इसका कोई तरीका? यहाँ क्या पानी निकलता ही नहीं है? ज़मीन में पानी नहीं है या फिर क्या? नहीं, थोड़ा बहुत अगर हिसाब से करने से पानी काहे नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत करता है और फिर सरकारी से भाग देता है। पानी आएगा कहाँ से? तो शिकायत तो वही तो है कि पानी का शिकायत है हम लोग का गांव में। ढंग से करवाबे नहीं करते हैं, जो देते हैं वही। यहाँ सामने कोई तालाब वगैरह कुछ नहीं है दीदी जगह। तो कपड़े लत्ता कैसे धोते होंगे? चल जाते हैं वही खदान में, थोड़ा मोड़ा पानी है। खदान कितनी दूर है यहाँ से? है दूर की, दूरे है। खदान में पानी कैसे आ रहा है? वही थोड़ा मोड़ा आवल जमा रहता, वही एकदम ऐसे दिखता है हरियर। धूप है तो सूख गया होगा। अच्छा, धूप रहने से सूख जाता है। हाँ। फिर थोड़ी देर में वापस आ जाता है? नहीं, पानी आता है तो जमा अब 1-2 दिन आया था ना पानी, मौसम बनाया था तो 2-4 दिन आया ना, वही हाँ। पानी अभी है तो अभी काम चल रहा है। मतलब अभी जो बारिश का पानी हाँ, उसमें आया जमा, था। हाँ, वही तो पानी। फिर वो पानी आप लोग वहाँ से लाने जाते हैं? नहीं, मतलब कपड़ा उपड़ा वहाँ से धुल जाता है। हाँ, मतलब धुलाई के लिए, कपड़े लत्ते की साफ सफाई के लिए आप वो जो जमा हुआ बारिश का पानी उसमें जाते हैं।
और ऐसे तो अभी सूखा हुआ होगा। हाँ अभी धूप है तो अभी सूखा हुआ होगा। तो वो जो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है बगल में तो वहाँ पे सब कोई नहाने जाता है इस जगह पे। थोड़ा थोड़ा निकलता है, आधा बाल्टी करके सब कुआं से। तो मतलब खदान में पानी कहाँ से आता है वहाँ पे? बरसात आता है तो अबर 2-4 दिन जो मौसम बनाया वैसे 8 दिन ना तो पानी खदान किस चीज का है? खदान पत्थर का है तो वहाँ नहीं सोखने पाता है ना। पत्थर का खदान है। हाँ इसी चलते उन्हें तो वो भी अगर मट्टी का रहता तो वहाँ भी पानी नहीं रहता। अच्छा पत्थर का है इसी चलते है रुका हुआ थोड़ा। ये कर देंगे वो कर देंगे कह के, है ना, जैसे आता है फिर वो लेके चल जाएगा, फिर पता चलेगा कि वो फिर आदमी आके चल गया लेके, कहेगा हम ये कंपनी से आए हैं, हम ये पानी का संसाधन सेवाएं में हैं। कोई कहेगा कि नहीं से थोड़ा सा कुछ कार्ड उड भर देंगे, कोई हम इंदिरा आवास हुआ ऐसे ऐसे कर करके। गाँव घर का लड़की लोग जितना मेहरारू सब तो बुड़बक रहबे करती है, अनपढ़ गंवार सब है, बढ़िया बढ़िया आदमी आके ठक ठका के सब यहाँ से लेके चल जाता है। तो मतलब लुभावना दे दे के आप बस लोग बस खाली एगो भावना जो विश्वास ही नहीं रहता है कि भैया आपके लिए हम मारुति लेंगे, आपको विश्वास रहेगा, बस वही कहानी है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और कुछ नहीं होगा। तो 7 महीने हो गए हैं और 7 महीने में ये पता नहीं किया गया कि क्या। हाँ क्या है कि गांव में विकसित है। अभी जैसे वोट उठ फिर रहेगा ना, अभी देखिएगा ना, हमको लगता है अभी तो मुखिया लोग का होने वाला है ना। हाँ अभी मुखिया लोग का सबका होने वाला है। अभी देखिएगा ना, फिर इतना गिरेगा कि हमको लगता है कि आपको इतना अच्छा सुझाव देगा कि लगेगा कि बोल रहा होते जा रहा काम, ऐसे एकदम ऐसे लगेगा बोलने पर से। अब बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं देखने टंकी है। हमको लगता है कि ये बोरिंग इतना सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आज इसको अगर ध्यान आदमी अगर दिया जाए, उसमें हम लोग भी चंदा भी अपना करके इसको बनवाने की कोशिश की है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जानबूझ के आपके गांव में इस चीज को खराब किया जा रहा है ताकि आप लोग आगे ना बढ़ पाए और आगे की सोच ना पाए? नहीं वैसा तो नहीं है। देखिए गांव घर का आदमी अपना चीज को सुरक्षित ही न रखेगा, लेकिन बात रहा कि अगर मान के चलिए जो गांव का संस्था का जो जैसे प्रधान लोग रहता है, एक लोग का सोच नहीं रहता कि मेरा जैसे हम लोग का अभी प्रधान लोग का 4 टोला आता है, तो अभी जाके देखिए ना कि अभी 9 आपका हो गया, हम लोग का मौजा 9 पड़ता है। अभी देखिए कि सब गांव में टनाटन है, हम ही लोग को पुतरिये टोला गाँव में, तो इसमें तो प्रधाने लोग का कुछ तो लोचा होगा। इसी कारण ये टोला में मान के चलिए कि कुछ नहीं है। देखिए आपका पानी ही विकास का रास्ता है। आप कुछ भी नया निर्माण करिए, पानी तो लगता ही है। अब इंसान को भी पानी की जरूरत है, पौधे को भी पानी की जरूरत है, जानवर को भी पानी की जरूरत है। और अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या कोई खदान भी खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, पानी चाहिए ही। बिना पानी के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी जानते हैं खदान जो अभी है ना इधर, हाँ। उसमें अभी बरसात जैसे पानी आ जाएगा तो उसमें जब भरा रहता है तो कम से कम सोचिए कि गर्मी जब आ जाता है तो कुछ गर्मी तक आधा पानी सूख जाता है, तब तक वो काम देता है ना। गर्मी में तो पूरा कुआं तो सूख ही जाता है। टंकी लगा था ये वाला टंकी, एगो यहाँ दिया है, देखिएगा स्कूल के पास दिया है, तो वो तो स्कूल का तरफ से वो दिया गया है। तो वहाँ पे भी तो नल फटा पड़ा देखे, वो तो वहाँ तो कोई ध्यान नहीं देने का कारण नहीं देख रहे वहाँ पर। आज हमको लगता है बोरिंग हुआ होगा, हमको लगता है कि 2024 में वो वाला स्कूल वाला, अब उसको भी दिया गया, वो भी वही हाल है। और उसके बाद देखिए इसका भी वही हाल है। आदमी इसमें क्या कहता है कि आएगा कहेगा कि भैया हम आपके लिए, आप लोग का लिए ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा ये बढ़िया निर्माण रहेगा, पानी के लिए तकलीफ नहीं होगा, ऐसे वैसे। फिर कागज पत्र ये सब काका लेके आएंगे, लेडीज लोग को सबको जुटा लेता है उस जगह, बोलेगा घर घर से 10 रुपया लाइए, फार्म भर देंगे, सबका जिंदगी सुख रहेगा। बाकी यहाँ सब 10 रुपया दे रहा है। अभी 10 रुपया देने में एक आदमी क्या है ना कि वही 10 रुपये का इकट्ठा कीजिए कितना पैसा जाता है। तो उसी 10 रुपए में तो आपकी मशीन भी बन जाती है। आपको वही रास्ता आप चाहते अगर तो आप ऐसे भी मशीन बना सकते थे। अगर कोई मैकेनिक मशीन रिपेयर करने वाले से अगर आप बात करते, पता करते कि इसमें क्या खराबी है, तो आप लोग रिपेयर कर सकते थे। लेकिन मशीन को ही आप लोगों ने गायब कर दिया, तो अब कैसे होगा? नहीं, मशीन गायब नहीं हुआ है। स्टार्टर मशीन इसका जो आता है ना, जो जैसे कि हर बोरिंग में स्टार्टर मशीन देता है, तो ये वाला तो दूसरा टाइप का मशीन लगता है इसमें, काली कि ये है सूर्य प्लेट वाला। अच्छा, ये लाइन वाला थोड़ी है, ये सूर्य प्लेट वाला। तो इसका स्टार्टर को जब हम लोग ब्लॉक में दिए तो बोल दिया कि नहीं से ये अभी बाहर से आता है ये वाला। अच्छा, नहीं वो कुछ भी कंपनी से, कंपनी को टेंडर दिया जाता है। हाँ, तो ये बोले स्टार्टर को लेके जब हम लोग बनवाने के लिए गए, मिस्त्री डायरेक्ट बोल दिया ठाकुर गाँव में कि ये है, तो ये सूर्य प्लेट वाला का है ये ना। अच्छा। ये बोल दिया कि नहीं से इसमें पूरा ही चाइना है, ये जो खराब होने के बाद दोबारा ही बनता नहीं है, इसको ब्लॉक में आप लोग को अप्लाई कीजिए। तो सूर्य प्लेट वाला क्या है, मशीन है या स्टार्टर मशीन? स्टार्टर मशीन उस कंपनी का है। हाँ, मतलब स्टार्टर मशीन उसी कंपनी का आता है। अच्छा, तो बोला कि ये कंपनी आपका
चाइना से है, ये चाइना है, ये चाइना चीज़ आपको यहाँ पर हम लोग नहीं बनाने सकेंगे, नहीं तो बनता जब है। वो बना नहीं सकती है तो हम कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि खराब तो होगा ही, कोई चीज़ हाँ, कोई भी इस्तेमाल कैसे नहीं होगा, खराब होगा। तो फिर आप अब प्रिपेयर करने का ऑप्शन ही नहीं रखा है उन्होंने, न, हम लोग मतलब हाँ उस जो वो मशीन सप्लाई डाले ना, आपको कर रही जो है, सप्लायर हमको दिया ना, हाँ। वो मशीन को डायरेक्ट ऐसा कि जल गया, मतलब 3-4 साल हो गया ना लगातार, हाँ। तो मशीन जल गया। अब इस सूर्या प्लेट का जादू कम पावर का लगाया था। कम पावर का क्यों लगाया? कितनी गहराई में बोरिंग है, कितनी गहराई गई थी? ये वाला पता नहीं हमको होगा, अरे वो लोग था, चचवा लोग मेरा था, वो लोग जानेगा ये सब को। हम मतलब कितनी गहराई तक गया है ये? लेकिन पानी इसमें आपका हमको लगता है कि 1.5 से 2 फीट से 1.5 से 200 तक पानी एकदम निर्छल इसमें है। मतलब इतनी नजदीक में हाँ, पानी था? नजदीक में पानी है। तो स्टार्टर आपका जल गया, तो डूब गया था कीट आता है, तो बोल दिया कि चाइना माल है, ये बनवे नहीं करेगा। जब हम लोग गांव के लिए इतना, जहाँ 40 घर, हाँ। बाकी 4 घर में तो सुना कि बोरिंग है, 4-5 घर में, हाँ तो 40 घर में हमको पानी सप्लाई करना है तो ज़्यादा पावर का ना हमको देना पड़ेगा। हाँ, तो वही। तो अगर हम कम पावर का लगाएंगे तो हमको तो बार बार ये करना पड़ेगा, हाँ। भरना पड़ेगा। अब मशीन ठीक है, इसका मशीन दे दिया, इसका आपका ज़्यादा HP का स्टार्टर जो मशीन रहता है ना, जिसको पावर देने वाला, उसको लगा दिया कम पावर का। अब तो पावर ही कम कर दीजिएगा तो सप्लाई कैसे होगा? अब क्या किया कि वही मशीन को जला दिया। हाँ। एक बार जो नया में फर्स्ट जो था उसको लगाया, वो खुल के चला गया, दूसरा का बार फिर लगाया, चाइना दे दिया। अब देखिए फिर बोल रहा है कि वो मशीन नहीं आता है, अब उसको बनवाना पड़ेगा। तो एक अथी में गए तो बोल दिया कि नहीं से ब्लॉक से जाइए, इसका एप्लीकेशन जमा करवाए, वो भी सब करवाए, कुछ अभी कुछ होबे नहीं किया। तो फिर आदमी शायद भेजा, खोल खाल के सबको ले गया है, पड़ल है। अरे पानी सक्सेसफुल है यहाँ पर। हाँ, वो तो सुना कि पानी बहुत अच्छा आता है। पानी है यहाँ का, पानी इतना है कि ये पानी पूरा टोला को देख लेता है, सोच सकते हैं इतना अच्छा पानी है। 40 घर अकेले ये टेक सकता था, मगर इसका इतनी छोटी और मामूली से परेशानी के लिए आप लोग इतनी 2 सालों से झक मार रहे हैं पानी के लिए। अरे जानते हैं दीदी, सब तो आता है वही कहता है कि यही कहता है कि भैया हो जाएगा हो जाएगा। अब इंसान जाए तो जाए कहाँ? हम लोग के पास तो नज़दीकी अभी ब्लॉक है, ज़्यादा ब्लॉक तक हम लोग जा सकते हैं कि हम लोग का समाधान कीजिए। फिर हम लोग का ग्राम सभा जो होता है मीटिंग, उसमें सभी बैठते हैं, है ना, उसमें भी बात रखते हैं। लेकिन खाली ग्राम सभा में बोलते हैं, तो ग्राम सभा हर 26 तारीख को हम लोग का मीटिंग होता है, उसमें कुछ बात रखिएगा तो हाँ होगा ना, खाली बस मतलब वो हो जाएगा, बस वो होते रहता है। तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसे बात करते हैं, हो जाएगा ना। हाँ मतलब खाली कहता है, बस खाली बात रखिए, खाली सब अपना बात रखने के बाद फिर बात रखिएगा कि थोड़ा सा पानी उनी का यहाँ समस्या वहाँ समस्या है, हाँ हो जाएगा, बस खाली हो जाएगा हुआ नहीं, होगा नहीं, मतलब हो जाएगा, ऐसे बात करते हैं। अब यहाँ अगर मान के चलिए, अगर हम लोग का गांव में जैसे बोरिंग वोरिंग है, अगर हमको लगता है कि अगर ये 3-4 साल से अगर वो बोरिंग नहीं रहता, तो हमको लगता है हम लोग का टोला में जितना 40-50 घर है ना, हमको लगता है कि नदी यहाँ से हमको लगता है कि 3 किलोमीटर है, बाकी नदी सिवाय कोई उपाय नहीं था। लेकिन अभी जो घर वाले अगल बगल में जिनका बोरिंग है, सब देते हैं पानी। हाँ, कुछ बच्चियों ने बताया कि मिल जाता है पानी पीने का। पानी पीने के लिए पानी के तकलीफ कोई नहीं करते गांव घर में, सब देते हैं पानी। लेकिन वही सबसे बड़ी बात है, नहाना धोना। तो अब नहाइएगा समय पे, नहीं तो बीमारी, हाँ वही चीज़ ना होता बीमारी है ये भी। सब पढ़ने लिखने वाला बाल बच्चा मान के चलिए, 2 दिन ड्रेस को अगर मान के चलिए नहीं धो दीजिएगा तो वो तो गंदा होबे करेगा पहनने के बाद। एक दिन नहीं धोइएगा, दूसरा दिन नहीं धोइएगा, उसके बाद तीसरा दिन तो धोना ही धोना है। सबसे बड़ा समस्या है पानी। हाँ, तो यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट के ही, पिछड़े ही जाति के ज़्यादातर लोग हैं ना? बैकवर्ड कैटेगरी के ही लोग हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर 3 जात का है। 3 जात का? हाँ, यादव हैं, फिर गिरी जी तो जानिए रहे, गिरी लोग जैसे गुसाई बोलते हैं। हाँ। और हम लोग लोहरा हैं। हाँ। तो आप लोग तो सब बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं ना, पिछड़े में ही आते हैं हम लोग। ये जो 3 ब्राह्मण लोग अपर कैटेगरी में आते हैं, बाकी लोग तो बैकवर्ड में ही आते हैं। हाँ, हम लोग तो सब एसटी में। जैसे ब्राह्मण का भी 2-3 ही घर बताया है शायद। नहीं, ब्राह्मण का जैसे जो गिरी जी है ना, उनका वो तो वही घर में भरा है, वो देखिए बजरंगबली का मंदिर हुआ जो नीचे वाला घर, हाँ। वही भरा है। और बाकी हम लोग का लोहरा में देखिए नीचे 3 घर है, ऊपर 4 घर है, और बाकी सब जादव का घर है।
हाँ, तो वो लोग बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, नीचे आते हैं। हाँ, मतलब अब बाकी जितना है ना 40-50 घर में हमको लगता है कि 8 घर लोहरा हैं और 1 घर गुसाई है और बाकी सब जादव है। और सबके पास जानवर भी होंगे? हाँ, सबके पास जानवर है, सबके भैंस है, गाय है, हम लोग भी पास है, सबके भी पास है। अभी पानी पिलाने, जैसे अभी गाय गरु को खूट दिए, पानी पिलाने का मन किया था, अभी जब तक खदान लेके नहीं जाएंगे, वहाँ देखिए दूरी पर है, 1 किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर होगा, सामने है। अच्छा, वहाँ? हाँ, वहाँ फिर ले जाइए, कहीं चराइए, फिर वहाँ लेके जाइए, पानी उनी पिलाइए, फिर उसको फिर लाके। तो वहाँ पे रहता है पानी हमेशा? हाँ, तो हाँ रहता है पानी। अगर वहाँ पे भी पानी ना, ढंग का पानी नहीं रहता है। तो ये लोग बता रही थे कि अभी पानी गिरता है तब वहाँ जमता है, अभी पानी सूख गया है। पानी गिरता है वहाँ पर जमता है, काहे कि खदान रहता है ना, पत्थर तोड़ना तो गड्ढा रहता है, वो बरसात का पानी जो उसमें जमल रहता है वही पनिया रह जाता है। अभी ये बता रही थी कि पानी सूखा हुआ होगा क्योंकि बारिश नहीं हुआ है। अभी तो जैसे कि अभी थोड़ा कुछ बहुत होगा, पानी भी गंदा पानी होगा उसमें ना नहाने। और नदी कितनी दूर पड़ता है? नदी यहाँ से आपका 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर? एकदम यहाँ से दिखिएगा ना, एकदम लास्ट एकदम बहुत दूर है, एकदम सोचे पीछे, इधर से पीछे। ये देखिए, ये सब दिख रहा है ना, एकदम उधर से भी उधर 3.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। यानी कि यहाँ से सीधे हमको एकदम निकल जाना होगा? सीधे नदी 3.5 किलोमीटर है। बाप रे, तो 3.5 किलोमीटर आप अपने गाय को या फिर सामान को लेके जाएंगे धोने के लिए? अगर जगह अगर खदान में पानी सूख गया तो सीधे नदी, कोई उपाय नहीं। अच्छा, चराने नदी ले जाना पड़ता है, काहे कि पानी वहाँ का सुविधा रहता है, दिन भर अपना चराओ, उसके बाद फिर वहाँ से पानी पिलाओ, फिर सीधे शाम को सीधे घर ले आओ। फिर पानी कहाँ पिए, इतना बड़ा जानवर है। जानवर है, उनको तो ज्यादा प्यास लगता है। उसको थोड़ा सा पानी में उसका मन थोड़ी भरेगा। हाँ। उसको तो ज्यादा पानी चाहिए। हम लोग तो चलिए मान के चलिए कि अगर 1 लीटर पानी पीना है तो ½ लीटर पी लेते हैं, तो थोड़ा सा कुछ अनुभव हो जाता है, लेकिन जानवर को नहीं हो पाएगा ऐसे। और जानवर को समझ भी नहीं है कि पानी, तो उनको क्या समझ है, बस खाली जैसे कि अभी जैसे घर में जानवर पोस के रखिएगा, वो देखिए भले बोलने उसको नहीं आता है, लेकिन वो गगाने का तरीका से समझ में आ जाता है कि वो क्या चीज़ मांग रही है। दिन भर तो चरी बजी, उसके बाद फिर उसको जब पानी प्यास लगेगा तो गगाने लगेगी, इसका मतलब समझ जाते हैं कि उसको पानी चाहिए। फिर नहीं होता है तो इधर सीधे खदान। तो घर का पानी अगर पिला देते हैं तो खुद का पीने के लिए घट जाता है। हाँ, क्योंकि उनको पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए ना। कभी कभी ऐसा करते हैं कि आधा पानी पिया के रख देते हैं। क्या उपाय है, गाय सबको, बकरी है, गाय है, सबका घर में है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा वो लोग आधा पी के रह जाता है, कभी कभी हम लोग को भी कभी तरकीब वही हो जाता है। क्या करिएगा, मुसीबत ही ऐसी है। अब जैसे कि अभी कुआं में पानी सोखल है, अभी जिसका बोरिंग में लाइन नहीं रहा, एक लाइन कट जाती है, लाइन का प्रॉब्लम अगर रहा, उसके बाद फिर वही कुआं में छाकी जाके, कहा लाइन रहेगा तब तो बोरिंग वाला पानी देगा ना, तो फिर कैसे देगा वो, फिर जाके तब तक आदमी प्यासा नहीं मरेगा। तब तक जाइए कुआं में वही बाल्टी आधा तो बाल्टी कपड़ा दे के उसको छाकिए, निकालिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा वाइट पानी थोड़ी रहता है, कुआं का पानी गर्दा जब हो जाता है तो थोड़ा ना गंदगी उसमें आना ही, मिट्टी आ जाता है, मिट्टी उठी जाता है उसमें। कतनो कपड़ा छाकिए धूरा घुसी जाता है, ऐसे है। अगर ये टंकिया को अगर जितना दिन से ये लोग अभी घुमा रहा है, उतना दिन से अगर ये टंकी को आज ये लोग बना देता तो हमको लगता है कि यहाँ पानी का कोई कमी नहीं होता इस टंकी को। लेकिन आदमी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, सब खाली आता है, कहता है भैया कि हो जाएगा। एक बार ये पाइप, ये टंकी खराब होने के बाद ये जो पतला पाइप तो देखे होंगे, वो वाला आया, वो बोले कि भैया अब घर पानी सरकार पहुँचा रही है, वोट समय है ना, अब दे दिया, आया पाइप तो लगा दिया, पूरा कोड़वाया, सब आदमी से हाजिरी दे के सबको फिक्स करवाया। उसके बाद हमको लगता है 2 बाल्टी मात्र पानी भरे होंगे उसमें, 2 बाल्टी, मात्र 2 बाल्टी। उसके बाद सब महिला को इमली के पेड़ पास देख रहे हैं ना, बिठाया, बोला कि नहीं से 100 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया क्यों देना पड़ेगा? बता रहे हैं ना कि 100 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप घर पानी लेने कहीं नहीं जाना है, सब घर तक पानी आपको पहुंचाया गया है। वो देखिए वो भी आए, 100 रुपया लेके चले गए, पानी घर तक 2 बाल्टी मात्र आया, वो भी चला गया। खाली पाइप देखने के लिए खाली पाइप टांग दिया है, किसी में कोड़ी से काट दिए हैं पाइप को, जाके देखिएगा ना उसके। पानी ही नहीं, क्या करेंगे? नहीं तो अभी तो सरकार मतलब हो गया 6 साल हो गए, जल नल योजना लाई थी, तो उसके तहत तो आपके घर में ही नल होना था। उसके बाद वो भी नहीं आया, 100 रुपये ले गया, वो भी नहीं आया है। हाँ, वो भी नहीं आया है। और उनको हम बोलबो किए थे कि भैया एक बार दादा, तो ये 100 रुपया वो जो कह के गए हैं
उसका क्या कोई हिसाब नहीं हुआ? उसका क्या हिसाब आएगा तब ना उनको फिर पूछेंगे कि भैया आप 100 रुपया जो बोले थे घर तक पानी पहुंचा दिए, 100 रुपया दिए, हम लोग का दिल बड़ा था हम दे दिए, हम लोग सब मिला के दे दिए, 100 रुपया घर तक पानी पहुंचा दीजिए, चलिए जल अच्छा चीज़ है इसीलिए हटाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तो घूर के नहीं है तब ना पूछेंगे उसको। तो ऐसी बात है, यानी कि यहाँ पे लोग सिर्फ आप लोग को ठगने के लिए आते हैं? बस बस वही मानिए, सब वो ठगने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। अगर हम कहते हैं कि जब 10-20 रुपया जब घर पड़ती है आप लोग चंदा जब लेते हो और जब काम करते तो आदमी को विश्वास भी लगता है कि चलिए कि 10-20 रुपया आज दिए तो चलिए कुछ छोटा मोटा भी काम हो गया। जैसे कि अभी ये छोटा खासा काम है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। हमको लगता है कि अगर इसमें अगर लग तो जाए बहुत आदमी, ही मामूली सा काम था ये हमको लगता है कि ये छोटा सा काम है, अगर इसमें आदमी लग जाता है ना तो वो कह के जो जाते हैं आदमी का दिल मान लीजिए 100 रुपये रुपये चंदा अगर 40 घर से या 45 घर से हाँ। अगर हम देते हैं तो वो कितना होगा? 100 रुपया का अगर 40 घर दें 4000, अगर 4000 वही चीज़ को 40 घर से 40 घर से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4000 होगा। 100 रुपया देंगे तो 4000 में क्या वो रिपेयर नहीं हो सकता था? दीदी बात ऐसा है ना कि रिपेयर न होने के कारण उसके बाद ना जब आया आदमी यहाँ, जब हम लोग रिप्लाई जब दिए तब आया, उसके बाद ना बोला कि नहीं इससे घर घर से ये नल को अभी नहीं बनेगा, अभी इसको यूज नहीं करना है, पहले पाइप जो दिया है घर तक उसको बोला कि इसमें महीना का पहले 100 रुपया देना है, अभी पैसा फिर महीने 100 रुपया लगेगा, है ना। क्यों फिर महीने 100 रुपया लगेगा? ये कहाँ से स्कीम लाया? कौन लाया इस तरह की बातें? वो इधर हजारीबाग तरफ से आए थे सर, तो 2 जन आए थे, तो हम बोले कि इस तरह का तो आज तक मैंने नहीं सुना कि इस तरह से। अरे हम लोग भी नहीं सुने, जाके देखिए ना पूरा बुढ़मू प्रखंड में अभी वही पानी चल रहा है, देखिए। हाँ। और यहाँ नहीं आ रहा है पानी। ऐसा क्यों है? हम कहते तो हैं सोचने का विषय है। अब ये पॉइंट वाली बात है ना। हाँ, अब ये देखिए, तो हाँ, मतलब कोई आता है हजारीबाग से, यहाँ के सारे मर गए हैं, हाँ। यहाँ पे कोई है नहीं काम के। अब वो आते हैं और आपको बताते हैं कि महीने महीने हम आपसे 100 रुपया 100 लेंगे। रुपया आपको क्यों लेंगे पानी- भाई? पानी का पैसा देना पड़ेगा। सरकार फिर हमको क्या दे रही है? आपको हम क्यों पैसे दे? सरकार आपको दे रही है पैसे, सरकार ने आपको पाला है। तो अब जब सरकारी काम में सरकार जब पैसा जब हमको संस्था दे रही है तो उसमें हमको पैसा लगाना क्यों जरूरी है? वो तो मेरा प्राइवेट मामला तो हो गया ना, जैसे कि ये तो पर्सनल हो गया। पर्सनल तो सिर्फ कर रहे हैं जैसे कि हम लोग बिजली बिल भरते हैं उस हिसाब से ये पानी का बिल मांग रहे हैं हमसे। पानी का बिल मतलब मांग रहे हैं तो मेरा हम तो खरीदने ही वाली बात हो गई, प्राइवेटली। यानी कि ये वसूली हुआ ना। तो मतलब सरकार ने हमको पानी दिया तो सरकार को बदनाम ऐसे नहीं कर रहे हैं, जैसे सरकार हमको पानी दिया तो उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, आदि पब्लिक यही नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे तो वो प्रचार कर रहे हैं कि मुफ्त में जल नल योजना पहुँचाया जा रहा है, फ्री है पानी। हाँ, तो ऐसे थे तो ऐसी बात करके गए हैं। उसके तो बाद यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि महीने महीने आपको कर भरना होगा, पानी का किराया देना होगा। और उनका आया हुआ अब 1 साल हो गया, 1.5 साल लगभग हो गया नहीं आया है। कि पाइप लगा हुआ 2 बाल्टी पानी भरा है सब 1.5 साल से फिर ना वो आदमी आया ना फिर घूर के 2 बाल्टी के बाद 3रा बाल्टी पानी भी नहीं आया। अच्छा, तो कितने समय तक आपने इस्तेमाल किया इस टंकी का पानी? कौन ये टंकी का पानी की वो पाइप वाली पानी? नहीं, ये वाला टंकी वाला पानी। ये तो किए 3-4 साल किए हैं। 3-4 साल? हाँ, अच्छे से गया बहुत होगा। अच्छा से गया, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम जो फर्स्ट टाइम जो लगा था। हाँ। जो हम लोग का ये राजमनी देवी जो मुखिया थी सबसे पहले, उस समय वही दिलवाई है ये। तो वो उनका तो बहुत अच्छा काम रहा, तो बहुत अच्छा योगदान रहा उनका जो काम था ना एकदम परफेक्ट 100% पूरा काम, 1 नंबर काम था उनका। वो लगाई जब से वो दी थी इतना बढ़िया उनका हुआ कि सोचे कि तो मशीनरी चीज़ है तो खराब होबे करेगा, लेकिन 3-4 साल चलना, समझ रहे हैं मतलब मशीन इतना बड़ा मशीन रहता है स्टार्टर उसका, सूर्या प्लेट का है, नहीं कि सोचिए कि इतना बढ़िया चीज़ करवाई थी और इतना बढ़िया टाइम से काम करवाए थे कि सोचिए कि 3-4 साल हम लोग को हिलना कहीं नहीं पड़ा, सोच सकते हैं। अभी बाकी का लोग फिर ये बने इधर, उस समय से देखिए सब वही कहानी। अभी कौन है? अभी हम लोग का मुखिया भी वही अनुपा देवी है। अनुपा देवी? हाँ। तो वो तो यहाँ आती भी नहीं है। अरे क्या करने आएगी उसको तो हम लोग सब कहते हैं, उसको जब बुलाते हैं तो वही भी नहीं करेगी। हाँ, आज यहाँ है तो वहाँ है, उसको इसीलिए तो कर उसको भी मुंह में घर में जाके हम लोग 7-8 आदमी जुट के जाकर उसका घर गए, उसको घर में बोल दिए अगले बार तुम मुखिया बनने का लायक आदमी तुम नहीं हो, अगले बार हम लोग चुनाव करके अपना मुखिया खुद का चुनेंगे, है ना। तो 3 साल उनका भी गेल फगुआ ढूंढे रहे हैं। ऐसे लोगों जब काम नहीं करोगे तुम्हारे पीछे हम लोग लगल रहते हैं, आप काम नहीं कीजिएगा तो हम आपके पीछे फिर क्यों रहेंगे बताइए? अगर सब काम हम ही को करना पड़ता तो आपको हम क्यों चुनते?
आखिर आप लोगों को इतना परेशानी उठाना हो रहा है, बताइए उनको तनख्वाह मिल रही है हाँ, अगर कि वो आप लोग की देखभाल करे, गांव में जो समस्या है उस पर नजर डाले, सिर्फ देख रेख के लिए ही तो उनको चुना गया है। हाँ वो भी काम उनसे नहीं हो रहा है और इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात हाँ, है तो वही कि चीज ना हम कहते हैं कि देखिए अभी जैसे वोट उठ रह जाता है, आदमी कैसे कहता है कि भैया चलिए आप मेरा सहमत में रहिएगा, मेरा ऐसे कीजिएगा। हम लोग भी सोचते हैं सब साला घर गांव का आदमी है, चलिए हम लोग ये सहमत करेंगे तो घर गांव का रहेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन कभी घर एक आदमी अच्छा काम नहीं करता है, जहाँ तक हाँ, बाहर ये का आदमी तो करेगा घर वाले ही धोखा दे रहे हैं, अपना ही आदमी धोखा देता है ना। उसके बाद फिर वो खड़ा कर दिए इन साल, वो देखिए कहानी सब वही बदल गया। हम लोग का ये राजमणि देवी जो बरखू टोला जो हम लोग का जो थी, ये एक नंबर हम लोग का मुखिया थी वो। उनके तरफ से अच्छा यहाँ पे काम किया गया हाँ, है। ये देखिए सब चीज जितना गांव में विकास दिया हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। और ये जो बाद में जो बने हैं ना, ये सब कुछ नहीं कराए हैं, ये सब तो उजाड़ के ले गए। ये सब उजाड़ के जितना हमको लगता है ना वोटर के जितना था ले जा रहे हैं, निकल देने में नहीं, लेने में निकल देने में नहीं है। ये सब यहाँ के पैसे वसूल के आप लोगों से 100 रुपए ले गए हैं, 4000 वसूल लिया है आपसे। तो वही ना 4000 वसूल लिया, फिर उसके बाद उसके पहले 400 इकट्ठा किए 10-10 रुपए करके। जैसे यहाँ फिर आते हैं आदमी कहेंगे आपका इंदिरा आवास अबुआ आवास है तो राशन कार्ड लेकर आइएगा, 10-10 रुपया लेकर आइएगा, ये फार्म को भर दे रहे हैं, भरल रहेगा कभी भी आपको मिलेगा, ये आपको ये सब होगा। तो जब भैया इंदिरा आवास और अबुआ आवास है, दोनों में से दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन बात रही कि अगर आपको अगर मिल रहा है तो फिर उसमें पैसा भरने की क्या बात है, और फिर 10 रुपया हम आपको क्यों दें, मतलब आपका पेट के लिए आपको चाहिए। जैसे कि वो यही वसूली कर रहा है ना कि उतना दूर से हम आए हैं तो चलिए अपना खर्चा हम निकालते हैं, यही ना सोच के कहते हैं कि 10 रुपया दो। तो ऐसा कहानी तो आज तक हम देखे नहीं, सुने भी नहीं। ये तो आप लोग को उल्लू बनाने का काम हाँ, है। तो वही चीज़ ना कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन, कैमरा पर्सन अरविंद यादव के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण। धन्यवाद।